हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 2 के बारे में, दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उस लेसन में हमने देखा कि पीरियड्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन क्या है, जो अपने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है वो किस तरह से काम करते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम, अक्रॉस द ग्रुप्स, अक्रॉस द पीरियड्स, तो ये हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर क्लास 10th के लेवल के हिसाब से आपको 3 ही ट्रेंड्स दिए गए हैं। उसमें से फर्स्ट ट्रेंड जो है वो वैलेंसी है, सेकंड है एटॉमिक साइज एंड थर्ड है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स। तो वो किस तरह से चेंज हो जाते हैं अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द ग्रुप्स, वो हमें देखना है। तो चलिए हर एक ट्रेंड को हम हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वैलेंसी के बारे में। Page number 24 of your textbook, that is periodic trends in the modern periodic table. When the properties of the elements in a period or a group of the modern periodic table are compared, certain regularity is observed in their variation. कुछ regularities साइंटिस्ट को ऑब्जर्व हो गई, जैसे प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की पीरियड में और अक्रॉस द ग्रुप अगर कंपेयर की तो उनमें कुछ रेगुलरिटीज जो है वो ऑब्जर्व हो गई है। So in their variation and it is called the periodic trends in the modern periodic table. तो एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन और एक्सप्लेन द टर्म के लिए पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिफाइन करके ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड और द ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कंपेयर्ड, सर्टेन रेगुलरिटीज इज ऑब्जर्व्ड इन देयर वेरिएशन। कुछ रेगुलरिटीज साइंटिस्ट को ऑब्जर्व हो गई उनके वेरिएशन में, उसे ही हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन दिस स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू कंसिडर द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन ओनली 3 प्रॉपर्टीज। 3 ही प्रॉपर्टीज इस स्टैंडर्ड में, जैसे मैंने बताया कि आपको इस स्टैंडर्ड में कंसिडर करनी है। नेमली उसमें क्या क्या आएगा, वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। सो इसका हमें स्टडी करना है। हर एक वीडियो में हम हर एक जो ट्रेंड है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना पहला जो ट्रेंड यहाँ पर दिया है दैट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वैलेंसी जो है, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। जैसे आप सभी को पता है या फिर आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में ही लर्न किया है, 9th में वैलेंसी के ऊपर आपको पूरा एक पेज टेक्स्ट बुक में दिया गया था। वैलेंसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो इसलिए 10th क्लास में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वैलेंसी के बारे में नहीं दी है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझना है, रिवीजन के लिए यहाँ पर दिया है, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट वैलेंसी किसे कहते हैं, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द डिटरमाइंड बाय, वैलेंसी कैसे डिटरमाइन की जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सो उसके ऊपर से हम उसकी वैलेंसी जो है वो निकाल सकते हैं, दैट इज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनको क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एलिमेंट्स हैं या फिर एटम हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 है, 2 है या फिर 3 है, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको दिए हैं 10th स्टैंडर्ड में, इंस्टेड ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन अबाउट द वैलेंसी। तो ये क्वेश्चन क्या है, 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं।
व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और वैलेंसी में क्या रिलेशनशिप है। सेकेंड क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4 while that of oxygen is 8. Write down the electronic configuration of the two and deduce their valency from the same. दोनों का एटॉमिक नंबर जो है बेरिलियम का 4 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो उसमें क्या करना है आपको, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उस पर से उसकी वैलेंसी निकालनी है, डिड्यूस यानी कि फाइंड आउट। थर्ड क्वेश्चन दिया है द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। राइट इन इट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने के लिए कहा है। बिलो द सिंबल एंड राइट द वैलेंसी एज शोन इन द सेपरेट बॉक्स। जैसे सेपरेट बॉक्स में आपको हर एक में वैलेंसी लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द पीरियोडिक ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ वैलेंसी while going from left to right within a period and explain your answer with reference to the period second and period third। period second और period third के बारे में आपको आंसर जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। और यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द पीरियोडिक ट्रेंड इन द वेरिएशंस ऑफ द वैलेंसी while गोइंग डाउन अ ग्रुप। जैसे हम ग्रुप में आते हैं, डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम आते हैं, तो वैलेंसी का ट्रेंड क्या रहता है। और एक्सप्लेन योर आंसर विथ रेफरेंस टू द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एंड ग्रुप 18। तो ये हम एक एक क्वेश्चन करके हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि हमने देखा पहला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी। तो इसमें क्या रिलेशनशिप है वो हमें जानना है। तो यहाँ पर electronic configurations means the arrangement of the electron in their respective shells including the valence shell. The number of electrons in the valence shell determines its valency। जैसे हमने कहा कि वैलेंसी मतलब जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में तो वो उसके ऊपर उसकी वैलेंसी जो है वो डिपेंड रहती है। दस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ वे डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द वैलेंसी। हर एक एलिमेंट की जो है वैलेंसी जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये बात हमने जानी। तो वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह का द रिलेशन है। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ द बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है। Atomic number of the beryllium is 4 while that of the oxygen is 8. Write down the electronic configuration of the two and deduce their valency from the same. एटॉमिक नंबर बेरिलियम का अगर 4 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली क्या होगा, ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे 2,2 करके। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का अगर 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,6 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी के जो बचते हैं इलेक्ट्रॉन वो सेकेंड शेल में। वैलेंसी ऑफ द बेरिलियम इस वजह से क्या आ गई है 2 आ गई है वैलेंसी। यानी कि बेरिलियम जो है वो उसके आउटर मोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर सकता है और डुप्लेट कंडीशन अचीव कर सकता है यानी कि स्टेबल हो सकता है। उसी प्रकार वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 है लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो है वो थोड़ी सी अलग है। बेरिलियम के बारे में बेरिलियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाँ उसके लिए ये ऑप्शन बेटर है। और ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग द 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन विल रिसीव द 2 मोर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सेप्ट करेगा किसी अदर एटम से। तो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन को कितने कम है इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट और ऑर्बिट में और शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इस वजह से उसकी जो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो क्या हो जाती है 2 हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं।
वहाँ पर आपको बताया गया है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। 20 एलिमेंट्स जो हैं वो आपके टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया है उसकी वैलेंसी लिखनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शेल नंबर दिया है KLMN, ये 4 शेल है, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 आती है। हेलियम एटॉमिक नंबर 2 है, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे फर्स्ट शेल में, वैलेंसी आएंगी 0। लिथियम जो है ये क्या है 3 है एटॉमिक नंबर, जिसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, वैलेंसी आएगी 1। बेरिलियम जो है उसी तरह उसका एटॉमिक नंबर अगर 4 है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 वैलेंसी आ जाती हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये बेरिलियम जो है आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट जो है इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है। बोरॉन जो है वो 5 एटॉमिक नंबर हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है 2 3, तो वैलेंसी कितनी आ गई 3। कार्बन जो है यहाँ पर कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर 6 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में यानी कि K शेल में तो सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन हैं, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके बाद उसकी वैलेंसी आती है 4। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर है 7 2 5 यानी कि 3। ऑक्सीजन 8, उसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 यानी कि 2 वैलेंसी। फ्लोरीन जो है वो 9 एटॉमिक नंबर यानी कि 2 7, यानी कि फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता है कहीं से तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वैलेंसी 1। एंड नियॉन जो है, जैसे आपको पता है नियॉन जो है तो ये क्या है हेलियम की तरह ही ये क्या है नोबल गैस है, तो इस वजह से नियॉन की वैलेंसी जो है एटॉमिक नंबर अगर 10 है तो 2 8 यानी कि ऑक्टेट कंडीशन यहाँ पर फुलफिल है, इस वजह से वैलेंसी उसकी क्या आएगी 0 आएगी। उसी तरह दूसरे जो एलिमेंट्स हैं दूसरे ग्रुप के, तो ये भी हम देख लेते हैं दूसरे एलिमेंट्स। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो नियॉन के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं सोडियम आता है, उसका एटॉमिक नंबर 11, सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया गया है 2 8 1, यानी कि वैलेंसी क्या हो गई 1। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 यानी कि वैलेंसी हो गई 2। एल्यूमिनियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 2 8, एटॉमिक नंबर है 13, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3 यानी कि वैलेंसी क्या है 3 है। सिलिकॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर 14 है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 4 आ जाएगा और वैलेंसी क्या आ जाएगी यहाँ पर 4 आ जाएगी। अभी 4 के बाद फॉस्फोरस देखिए 15 एटॉमिक नंबर 2 8 5 यानी कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर इसे 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा फॉस्फोरस जो है ऑक्टेट कंडीशन फुलफिल कर पाएगा। नेक्स्ट आता है सल्फ़र। सल्फ़र में एटॉमिक नंबर है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6 यानी कि वैलेंसी उसकी आती है 2। क्लोरीन 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, उसके लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सो वैलेंसी उसकी आ गई 1। आर्गॉन को अगर देखते हैं 18, आर्गॉन जैसे आपको पता है नोबल गैस है, सो 18, सो 2 8 8 ऑक्टेट कंडीशन फुलफिल है तो वैलेंसी आ गई 0। पोटेशियम 19 2 8 8 1, सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2 8 8 1, सो वैलेंसी क्या आ गई उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो डोनेट कर सकता है, सो 1 इज़ द वैलेंसी। कैल्शियम 20 2 8 8 2, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो वैलेंसी इसकी क्या आ गई 2 आ गई, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। सो इस तरह से ये फर्स्ट 20 एलिमेंट जो है वो हमने देखे, उसकी वैलेंसी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एलिमेंट्स का देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, What is the periodic trend in the variations of the valency while going from left to right within a period? Within a period यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त वैलेंसी का जो ट्रेंड है वो किस तरह से है, और एक्सप्लेन द आंसर विथ रेफरेंस टू द पीरियड सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के रेफरेंस से हमें ये आंसर एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीरियड नंबर सेकेंड हैं, दैट इज़
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सो यहाँ पर वैलेंसी जो है लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 2 है, बोरॉन की 3 है, कार्बन की 4 है, नाइट्रोजन की फिर से 3 है, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1, नियॉन जो है वो 0 वैलेंसी है। सेम अबाउट द थर्ड पीरियड के लिए भी आपको एलिमेंट्स लिख लेने हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। वैलेंसी जो है सोडियम की 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, सिलिकॉन की 4 है, फॉस्फोरस की फिर से 3 है, सल्फर की जो है 2 है एंड क्लोरीन की 1 है, आर्गॉन की क्या आ गई 0 आ गई। आर्गॉन, नियॉन ये जो है वो नोबल एलिमेंट्स है, आपको जैसे पता है, सो इसकी वैलेंसी 0 आएगी। सो इसमें क्या ऑब्जर्व होता है आपको, फॉर द पीरियड सेकेंड एंड थर्ड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जैसे हम जाते हैं द वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4। यहाँ पर अगर देख सकते हैं आप तो 1 to 4 तक वैलेंसी जो है वो इंक्रीज हो गई है, मतलब अप टू द कार्बन। सेम थिंग हैपन ओवर हियर ऑल्सो, 1 to 4 तक वैलेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग अप टू 0 और फिर से ये वैलेंसी 3, 2, 1, 0 करके क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो ट्रेंड है आपको याद रखना है कि अक्रॉस द पीरियड, कौन से भी सेकेंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, वैलेंसी जो है पहले इंक्रीज हो जाएगी अप टू द 4 के आगे नहीं जाएगी वैलेंसी, ये याद रखना है आपको। 5, 6, 7 ऐसे नहीं हो जाता, तो ये क्या हो जाता है 4 के बाद 3, 2, 1, 0 ऐसे करके वैलेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ वैलेंसी व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। अभी ये पीरियड के बारे में देखा हमने कि वैलेंसी इंक्रीज हो जाती है फिर डिक्रीज हो जाती है, ये पीरियड में हो जाता है। लेकिन डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम आते वक्त क्या हो जाता है, एक्सप्लेन द आंसर विथ रेफरेंस टू द ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 18। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 18 के बारे में क्या होता है ये हमें पूछा गया है। तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप have the same number of electrons in the outermost shell। सभी जो एलिमेंट्स हैं, हमने देखा पिछले वीडियो में कि सभी जो एलिमेंट्स है ग्रुप में, तो उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल में कैसे है, सेम है। देयरफॉर डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स द सेम, वैलेंसी इंक्रीज नहीं होती। अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते वक्त वैलेंसी इंक्रीज होती है, लेकिन टॉप टू बॉटम आते वक्त वैलेंसी इंक्रीज नहीं होती, वैलेंसी रिमेन्स द सेम। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, वैलेंसी ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट इज द 1 एंड दैट ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट इज द 2 एंड वैलेंसी ऑफ द ग्रुप 18 ग्रुप जैसे आपको पता है नोबेल एलिमेंट्स या फिर नोबेल गैसेस का है, तो उसकी वैलेंसी हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। 0 ग्रुप एलिमेंट इस वजह से उनको कहा जाता है। सो द वैलेंसी ऑफ द ग्रुप 18 एलिमेंट इज अ 0 बिकॉज दे आर नोबेल गैसेस विथ कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो फुलफिल हो गई है। ऑक्टेट कंडीशन या फिर डुप्लेट कंडीशन फुलफिल होने की वजह से उनकी जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, 0 रह जाएगी। सो इस वजह से इस तरह से हम बता सकते हैं ग्रुप में कुछ चेंजेस नहीं है। ग्रुप 1 है तो 1 ग्रुप की वैलेंसी आएगी 1, ग्रुप 2 है तो ग्रुप 2 की वैलेंसी आएगी 2, हाँ जितने भी एलिमेंट उस ग्रुप में आते हैं। और ग्रुप 18 है तो ग्रुप 18 की वैलेंसी जो है वो 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सारे जो हैं नोबेल गैसेस है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई इस वीडियो में कि हम जब पीरियड्स जो 7 पीरियड्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अक्रॉस द पीरियड्स अगर जाते हैं लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज़ हो जाती है फिर डिक्रीज़ हो जाती है। 1 to 4 तक वैलेंसी जाती है मैक्सिमम, 4 के आगे नहीं जाती। 4 के बाद 3, 2, 1, 0 करके डिक्रीज़ हो जाती है। और अक्रॉस द ग्रुप सपोज़ हम देखते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम अगर देखते हैं ग्रुप में, तो वैलेंसी जो है वो क्या हो जाती है, वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। वैलेंसी क्या हो जाती है, कांस्टेंट रह जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द ग्रुप्स।
इन द आउटर मोस्ट शेल, सो वैलेंसी जो है वैलेंसी पर कुछ अफेक्ट नहीं होता ग्रुप में। तो ये दोनों जो ट्रेंड है यानी कि अक्रॉस द पीरियड अक्रॉस द ग्रुप वैलेंसी के बारे में किस तरह से अफेक्ट करते हैं ये हमने इस वीडियो में देखा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी किस तरह से अफेक्ट करती है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और पीरियोडिक ट्रेंड जो है उसका ये फर्स्ट जो है वो टॉपिक हमने वैलेंसी इस वीडियो में डिस्कस किया। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।